हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल के एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied on a block of mass 3 kg as shown in figure. The coefficient of friction between the surface and block is 1/4. The friction force acting on the block is. तो एक बार आप पहले देख लें कि क्या डायग्राम गिवन है इस प्रॉब्लम में। एक वॉल में एक ब्लॉक को कुछ इस तरह से रखा गया है और यकीनन इसे इस कंडीशन में रोकने के लिए आपने कुछ फोर्सेस अप्लाई भी किए हैं। तो एक बार आप देखें पहले कैसा डायग्राम है। ये एक ब्लॉक है जो वॉल पे रखा है और इसकी नॉर्मल डायरेक्शन से, वॉल के नॉर्मल लाइन से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और इस ब्लॉक को इस कंडीशन में रखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि इस ब्लॉक और वॉल के बीच में, यानी कि ये वॉल इस ब्लॉक को कितना फ्रिक्शन फोर्स दे रही है। आपका क्वेश्चन है द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, यानी आपको ब्लॉक पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक बार समझें कि अगर हम इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्सेस को प्रेजेंट करें तो एक्सटर्नली लगाए गए 100 न्यूटन फोर्स का एक कंपोनेंट कुछ इस तरह से एक्ट करेगा इनवर्ट डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू को मैं 100 cos 30 लिख रहा हूं और एक कंपोनेंट जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा उसे मैं 100 sin 30 लिख रहा हूं। सो 100 cos 30 और 100 sin 30 ये दो फोर्स इस फोर्स के कंपोनेंट फोर्सेस हैं। और इसके अलावा ये ब्लॉक 3 kg का है, तो इस 3 kg ब्लॉक का वेट ग्रेविटी को 10 मानते हुए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन शो कर रहा हूं। अब अगर हम सभी फोर्सेस को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद देखें तो cos 30 की वैल्यू √3/2 अप्लाई करने के बाद ये 50 √3 होगा, जबकि ये फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है ये 100 sin 30 यानी कि 50 न्यूटन होना चाहिए। हम जानते हैं sin 30 1/2 होता है। क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि इस ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स परफॉर्म कर रहा है एक्सटर्नली और इस ब्लॉक का वेट 30 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसके अलावा एक फोर्स इस ब्लॉक पर इस वॉल के नॉर्मल रिएक्शन के रूप में आउटवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है और क्लियरली हम ये जानते हैं कि इस नॉर्मल डायरेक्शन में यह ब्लॉक मोशन नहीं करेगा, तो नॉर्मल का वैल्यू इस इनवर्ट डायरेक्शन में एक्ट करने वाले 50 √3 न्यूटन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। सो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को 50 √3 न्यूटन माना जा सकता है और ऐसे में इस वॉल और इस ब्लॉक के बीच में लग सकने वाले मैक्सिमम फोर्स को म्यू इंटू एन फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर ध्यान दें, ये जो एफ मैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है ये फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक नहीं है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जो इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये ब्लॉक दीवार पर या दीवार ब्लॉक पर एग्जर्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि ये वैल्यू है कितनी। म्यू का वैल्यू 1/4 गिवन है और नॉर्मल रिएक्शन 50 √3। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या वैल्यू आएगी, एक बार आप देखें इसे। ये बन जाएगा कुछ इस तरह से और इसे सॉल्व करने पर मैं इसे लिख सकता हूं 4 4 जा 16 3 जा 12 और 3 जा 12 यानी 0.433 और 50 से इसे मल्टीप्लाई करने पर यह वैल्यू आ जाएगी 5 3 जा 15 5 3 जा 15 and 1 16 5 4 जा 20 and 21। सो इट इज 21.65 न्यूटन। क्लियरली दिख रहा है हमें कि इस वॉल और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 21.65 न्यूटन हो सकती है। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम पे वापस आए तो इस ब्लॉक में वर्टिकल डायरेक्शन में एक 50 न्यूटन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है और एक 30 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम समझ सकते हैं कि अगर 20 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करे तो इस ब्लॉक को इसकी पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है।
यानी ये बात एनालाइज हो जाती है कि इस ब्लॉक के वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस 50 न्यूटन और 30 न्यूटन है और 20 न्यूटन का एक डाउनवर्ड फोर्स इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में ला सकता है। अब यहां ध्यान दें, चूंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उस कंडीशन के लिए होती है जब ब्लॉक जस्ट मोशन स्टार्ट करना चाहता है, और आप ये बात जानते हैं कि फ्रिक्शन एक एडजस्टेबल फोर्स है जो कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपने को एडजस्ट करता है। सो इस केस में फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को 20 न्यूटन पर एडजस्ट करेगा, जो कि इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। आप यहां पर समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन 0 न्यूटन से लेकर 21.65 न्यूटन तक किसी भी वैल्यू को रख सकता है इस ब्लॉक को स्टैटिक बनाए रख सकने के लिए। सो 20 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करके, चूंकि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है, चूंकि यह ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ सकता है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा इस वॉल और इस ब्लॉक के बीच में उसे 20 न्यूटन होना चाहिए। एक बात यहां पर क्लियरली समझें कि अगर इस फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन से ज्यादा होती, वो इतनी ज्यादा होती कि अपर डायरेक्शन में लगने वाले इस फोर्स की वैल्यू 51.65 से ज्यादा हो जाती, तो उस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के साथ लगता और उसके बाद भी इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने से नहीं रोक पाता। सो फ्रिक्शन का नेचर आप समझते हैं, हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन एक एडजस्टेबल फोर्स है और जहां तक पॉसिबल है वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने की कोशिश करता है। यानी कि ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से हम लोग लॉ जानते हैं, उस लॉ को जहां तक संभव हो मेंटेन करने की कोशिश करता है। सो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।